हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसेंट कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं भारती कौशिक एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में रोजगार का बहुत महत्व होता है और इसे पाने का सपना अपनी आंखों में लिए हमारे देश का करोड़ों युवा हर दिन भरसक प्रयास करता है। रास्ते बहुत कठिन थे, पर अब ये रास्ते बिल्कुल बदल जाएंगे, या ये कह लीजिए कि और भी आसान हो जाएंगे, क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार ने युवाओं के हित में ऐतिहासिक कदम उठाया है। जी हाँ, एनआरए के गठन को मंजूरी दे दी गई है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एनआरए क्या है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो सभी परीक्षाओं के लिए एक कॉमन परीक्षा का आयोजन कराएगी। अब से पहले हमारे देश में 20 एजेंसियां हुआ करती थी, जो अलग अलग वैकेंसी के लिए परीक्षाओं का आयोजन किया करती थी। इससे स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बार बार फॉर्म अप्लाई करना, रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग, बार बार फीस पे करना, या ये कह लीजिए कि दूर परीक्षा केंद्रों तक जाना, असुविधाओं के साथ उसको अपना एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी पड़ती थी। लेकिन अब 2021 से एनआरए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेगा और इस टेस्ट के अंतर्गत एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के एग्ज़ाम होंगे। पहले बच्चे को एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के लिए अलग अलग से एग्ज़ाम देने पड़ते थे, लेकिन अब तैयारी कर रहे बच्चे को केवल एक ही परीक्षा देनी होगी। इन एग्ज़ाम्स में पहले टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 होता था, लेकिन अब तीनों का टीयर 1 खत्म करके एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बना दिया गया है। फिलहाल के लिए केवल एसएससी, रेलवे और बैंकिंग को इसके अंतर्गत रखा गया है, लेकिन आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा जितनी नौकरियां होंगी सभी की वैकेंसीज के लिए इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को रखा जाएगा। अगर हम बात करें इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के की फीचर्स की, तो मैं आपको इसके की फीचर्स थोड़ा बता देती हूँ। देखिए, एनआरए सीईटी को साल में 2 बार कंडक्ट करेगा। दूसरी चीज़ कि ये एग्ज़ाम बच्चे का जो भी बच्चा स्कोर करेगा वो 3 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। दूसरी चीज़, एक पर्टिकुलर एज लिमिट के अंदर उसे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के लिए बिल्कुल रोक टोक नहीं लगाई गई है, वो कितनी भी बार एग्ज़ाम दे सकता है। उससे भी अच्छी बात ये है कि जो उसका फाइनल स्कोर होगा या हाईएस्ट स्कोर होगा उसी को फाइनल कंसिडर किया जाएगा। यदि एक बार बच्चे के ज़्यादा अंक आए और दूसरे अटेम्प्ट में कम मार्क्स आए तो चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो उसके हाईएस्ट मार्क्स थे उन्हीं को फाइनल कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जॉब सीकर्स की, तो जॉब सीकर्स को, हमारे युवाओं को, हमारे स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दी गई है कि परीक्षा केंद्र उनके नियर बाय हो, उनके आसपास हो। इसके लिए 117 डिस्ट्रिक्ट को फाइनल किया गया है और 1000 परीक्षा केंद्र सुनिश्चित किए गए हैं। अगर हम बात करें इसके मॉड्यूल की, तो बहुत ही इकोनॉमिक मॉड्यूल लेकर आए हैं, क्योंकि इसमें बच्चे को एक ही बार अप्लाई करना होगा, एक ही बार प्रिपरेशन करनी होगी, एक ही बार फीस देनी होगी, या ये कह लीजिए एक बार जमकर मेहनत करने से वो अपना सिलेक्शन इजीली ले पाएगा। अब बात करें इसके सिलेबस की, जनरल करिकुलम की, तो यूजुअली अब तक ये रिवील नहीं किया है कि क्या सब्जेक्ट आएगा और कितने मार्क्स का आएगा। लेकिन मैं आपको अपने अनुभव से बता दूं कि अगर आप सच में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और इसके लिए तैयार होना चाहते हैं, तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और जीके, इन पर अपनी प्रोफिशिएंसी कर लीजिए, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएंगे तो आपको बीइंग एन एजुकेटेड सिटीजन, बीइंग एन अवेयर सिटीजन, आपको इन सभी सब्जेक्ट्स में प्रोफिशिएंसी होना ज़रूरी है। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आपके साथ हूँ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।